Hey guys, this is Faisal here. Today we will discuss रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है हमारे पास वो अलग अलग प्रकार की होती है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रियाओं का जनरली क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया बीच में केमिकल चेंजेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो ये केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है, हमारे पास केमिकल चेंजेस होते हैं। वो केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो अलग अलग टाइप की, जो हमारे पास जो इतनी सारी अभिक्रियाएं होती है, अलग अलग प्रकार की रिएक्शंस होते हैं, उन रिएक्शंस के जरिए वो केमिकल चेंजेस होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो केमिकल रिएक्शंस होती है, वो केमिकल रिएक्शंस जो होती है वो हमारे पास अलग अलग प्रकार की होती है। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास जो केमिकल सिलेबस है उसके अंदर सबसे पहले देखिए संयुग्मन अभिक्रिया, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। संयुग्मन अभिक्रियाओं का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो होते हैं दो कंपोनेंट या दो से ज्यादा कंपोनेंट होते हैं, वो आपस के अंदर क्या होते हैं, संयुग्मित होते हैं। आपस के अंदर इनको इंग्लिश में एडिशन रिएक्शन बोला जाता है, आपस के अंदर ऐड होते हैं, संयुग्मित होते हैं। इनके बाद में जो हमारे पास एक नया कंपोनेंट बनता है, हमारे पास एक नया यौगिक बनता है। ये जो हमारे पास नया यौगिक बनता है या नया तत्व बनता है, इनको ये जो हमारे पास यौगिक बनता है, ये यौगिक वापस इन कंपोनेंट्स के अंदर नहीं टूट सकता। तो इस प्रकार की रिएक्शन क्या कहलाती है, हमें संयुग्मन अभिक्रिया कहलाती है। ये इस प्रकार की रिएक्शंस को क्या कहा जाता है, संयुग्मन अभिक्रिया कहा जाता है। अब इसके बाद में हमारे पास संयुग्मन अभिक्रिया हो गई, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट या तत्व आपस के अंदर मिलकर के एक नया कंपोनेंट बनाते हैं या नया यौगिक बनाते हैं, और ये नया यौगिक वापस उन कंपोनेंट्स के अंदर नहीं टूट सकता। इस प्रकार की रिएक्शंस को क्या कहा जाता है, संयुग्मन अभिक्रिया कहा जाता है। दूसरी चीज हमारे पास में जो है उसको वो है हमारे पास में विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, इनको रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। इनके अंदर क्या होता है, हमारे पास जैसे कोई भी हमारे पास इनके अंदर जो हमारे पास ये कंपोनेंट है अलग अलग, जैसे हमारे पास CuSO4 है और जिंक है, तो इनके अंदर क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है। ये जिंक जो होता है वो जिंक क्या होता है, इस कॉपर की जगह चल जाता है, और कॉपर जो क्या होता है वो जिंक की जगह चला जाता है। तो रिप्लेस हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। किससे, जिंक जो होता है वो कॉपर की जगह चला जाता है, और कॉपर जो होता है वो वापस जिंक की जगह आ जाता है, जैसे ZnSO4 और कॉपर। तो इस प्रकार की रिएक्शन को क्या कहा जाता है, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। इन्हें कैसे बोलते हैं, कौन सी, रिप्लेसमेंट रिएक्शन। इनको इंग्लिश में बोलते हैं रिप्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब एक तत्व का दूसरे तत्व के स्थान पर रिप्लेसमेंट हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार की रिएक्शन को क्या कहा जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। इसके बाद में हमारे पास थर्ड बना है अपघटनीय अभिक्रिया, डिसोसिएशन रिएक्शन। ये अपघटनीय अभिक्रिया ये तीन प्रकार की होती है, तीन टाइप की दे रखी है हमारे पास बुक के अंदर, एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर थ्री टाइप की दे रखी है। इसके अंदर फर्स्ट है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन के अंदर क्या होता है, हमारे पास कोई भी तत्व होता है, उसका कोई भी हमारे पास लिक्विड फॉर्म होता है, उस लिक्विड फॉर्म के अंदर क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। EC मींस इलेक्ट्रिक करंट। जब ये EC है, इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर प्रवाहित की जाती है, तो हमारे पास हाइड्रोजन अलग प्राप्त हो जाती है गैस के फॉर्म में, और ऑक्सीजन हमें अलग प्राप्त हो जाती है। तो इस तरीके के हमारे पास जो अपघटन होता है या डिसोसिएशन होता है, वो अगर विद्युत के द्वारा होता है तो विद्युत अपघटन कहलाता है। सेकंड हमारे पास ऊष्मीय अपघटन। इसके अंदर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। CaCO3 जो हमारे पास जो चूना होता है, इस चूने को जब गर्म किया जाता है तो हमारे पास CO का फॉर्मेशन होता है। जो हमारे पास CaCO3 जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसको गर्म किया जाता है तो हमारे पास जो क्या होता है, CaO का फॉर्मेशन होता है, फिर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। जब इसको गर्म किया जाता है तो हमारे पास जनरली ये चूना भट्टी के अंदर जो रिएक्शन होती है किसके अंदर होती है, चूना भट्टी के अंदर होती है। चूना भट्टी के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है। वहां पे जो रूम के अंदर होता है, रूम के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उसमें अपघटन होता है। जैसे उसको गर्म करते हैं तो उसमें अपघटन होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर निकलती है। तो वहां पर क्या बहुत बड़े बड़े पंखे लगाए जाते हैं, जिसके कारण जो क्या होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। तो ये रिएक्शन चूना भट्टी के अंदर होती है जनरली, उसमें अपघटन वाली रिएक्शन। थर्ड वन है हमारे पास प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन के अंदर क्या होता है, प्रकाश के द्वारा जब अपघटन होता है तो हमको क्या बोलते हैं, उसको प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। प्रकाश के द्वारा अपघटन कहता है, हमारे जनरली लैब जो होती है साइंस के अंदर, केमिस्ट्री की जो लैब होती है, उस केमिस्ट्री की लैब के अंदर क्या होता है, हमारे पास HBr पढ़ा रहता है। वो HBr को हमेशा जो केमिस्ट होता है वो कभी भी HBr को किसके अंदर नहीं रखता है, लाइट के अंदर कभी नहीं जाने देता है। रीजन क्या होता है, क्यों नहीं जाने देता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ये रिएक्शन होती है जिस रिएक्शन का नाम है प्रकाशीय अपघटन।
जैसे ये रिएक्शन लाइट के अंदर जाती है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ब्रोमीन अलग हो जाता है। इसलिए वो जो केमिस्ट होता है उसको HBr को कभी लाइट के अंदर नहीं रखता, हमेशा अंधेरे के अंदर रखता है छिपा करके। तो इस वजह से जो हमारे पास जो इसी रीजन की वजह से रखता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रकाशीय अपघटन होता है। इसके बाद में हमारे पास ये अपघटन अभिक्रिया डिसोसिएशन रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास जो होती है स्लो एंड फास्ट रिएक्शन। फास्ट मतलब तीव्र और मंद का मतलब होता है स्लो। तो फास्ट एंड स्लो रिएक्शन के अंदर क्या होता है? फास्ट रिएक्शन जो होती है ऐसी रिएक्शन जिनको पूरा होने के अंदर 10⁻⁻10 सेकंड भी नहीं लगते हैं, इतना कम टाइम के अंदर जैसे डालते वो पूरी हो जाती है। तो इस प्रकार की रिएक्शन को क्या कहा जाता है? फास्ट रिएक्शन बोलते हैं। और स्लो रिएक्शन के अंदर 8 घंटे, 10 घंटे या फिर पूरे दिन या फिर कई साल तक लग जाते हैं, बहुत सारे इयर्स तक लग जाते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? मंद रिएक्शन या स्लो रिएक्शन कहा जाता है। इसके बाद में हमारे पास अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन, इसको क्या बोला जाता है? इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन और उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है? वो रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर क्या होता है? हमारे पास जैसे ये एग्जांपल ले लेते हैं, ये इरिवर्सिबल का एग्जांपल है। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हमारे पास में वापस कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर के हमको कोयला नहीं दे सकती, वापस कार्बन डाइऑक्साइड हमको ऑक्सीजन नहीं दे सकती। रीजन क्या होता है? ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है या अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, मतलब एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो होती है, एक ही डायरेक्शन। वो डायरेक्शन कौन सी होती है? अभिकारक से उत्पाद की तरफ। जो हमारे पास सब्सटेंस होता है उनसे क्या होता है? प्रोडक्ट की तरफ या उत्पाद की तरफ जो होती है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर होती है। तो इसको क्या कहा जाता है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया या इरिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है। दूसरी हमारे पास उत्क्रमणीय अभिक्रिया रिवर्सिबल रिएक्शन, जो दोनों डायरेक्शन के अंदर फॉर्म हो सकती है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहे हैं, अमोनिया वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन कर सकता है। क्यों? रीजन क्या है? ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, जिसके अंदर विकारक मिलकर के उत्पाद का फॉर्मेशन कर सकता है और उत्पाद भी विकारक का फॉर्मेशन कर सकता है। तो इसे क्या कहा जाता है? रिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है। सो ये जनरल डिस्कशन है हमारे पास रासायनिक अभिक्रियाओं का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सारे दोस्तों तक पहुंचाएं। ओके, थैंक यू सो मच। Science is the best tool ever devised for understanding how the world works. Science is a very human form of knowledge. We are